नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होगा? आपका सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का, तो उसके लिए पहले रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद एसएसबी। और आपको इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जब आप सबसे पहला पॉइंट है जैसे फॉर्मूला शीट। मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए के एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला शीट अलग से बनानी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है प्रॉपर्टीज। जितने भी चैप्टर्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो अलग से लिख लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए, और फॉर्मूला शीट अलग से बना लो हर एक चैप्टर में जो जो फॉर्मूले हैं वो, और उनको डेली रिवाइज करो। अगर आप उनके लिए एक दिन में पूरा 1 घंटा भी निकालोगे तो फॉर्मूले डेली पढ़ो और प्रॉपर्टीज डेली पढ़ो। अगर आप उनको डेली पढ़ोगे तो उससे क्या हेल्प मिलेगी? उससे ये हेल्प मिलेगी कि वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जी आपकी गलती की डायरी। गलती की डायरी का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, या ऐसे टॉपिक्स जिनको आप बार बार भूल जाते हो, ऐसे फॉर्मूला जिनको आप बार बार भूल जाते हो, तो उनको अलग से नोट करो आप। और आपको उनको पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी बात समझो आप, कि जो आपको आता है, अगर वो चीज एग्जाम में आ गई तो वो वहां पे भी सोल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं और आपने सोल्व कर दिया, तो इसका मतलब वही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो वो आप वहां पे भी सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है यहां पे बोर्ड पे जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो अगर यहां पे सोल्व नहीं हो रहा, अगर वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो फिर इसका मतलब एग्जाम में भी सोल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मेरे से यहां सोल्व नहीं हो रहा है, उस वाले क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया और वहां मेरे से वो सोल्व नहीं हुआ, तो उसी की वजह से फेल हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन जिनमें आपसे गलती होती है उन पे ज्यादा फोकस करना, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, 1 पेज शॉर्ट नोट्स। देखिए शॉर्ट नोट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसके आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं और किस किस से रिलेटेड एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स पे आप जो है उन टॉपिक्स को लिखो और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और फोर्थ पॉइंट वो है अपनी भाषा। जैसे मैंने अपनी भाषा में इसको लिखा है, अपनी भाषा। अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। अपनी भाषा में नोट्स बनाओगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं क्या करता था कि जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता था, मैं उसका उल्ट पटांग नाम याद रख लेता था। ठीक है ना? तो जब हम छोटे थे, जब तुम्हारी जितनी उम्र के थे, 2012 में मैंने अपने 12th की है ना? तो उस टाइम क्या है कि जो पुरानी फिल्में, 90s की फिल्में बड़ी चलती थी, गोविंदा की, और उस टाइम सलमान खान की फिल्में, और अमरीश पुरी उस टाइम गुंडा होता था, है तो उनकी उनके डायलॉग्स में या उन फिल्मों के अंदर जो नाम होते थे, कालिया, कातिया, तो वैसे मैं क्या करता था, फॉर्मूले के नाम याद कर लेता था कि ये तो कातिया आ गया। अब जब मैं उसके अकॉर्डिंग उसको याद करता था, क्योंकि कातिया मैंने उसका नाम रख दिया, ठीक है जी, है। तो अब मुझे याद आ जाता था कि अच्छा ये तो कातिया है, तो एकदम से तुरंत दिमाग में वो चीज आ जाती थी। तो अपनी भाषा में नोट्स बनाने सीखो। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, कैसे भी आपको याद रखना है, याद रहना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पेपर को सोल्व करो या क्वेश्चन को सोल्व करो, तो वो क्वेश्चन या वो पॉइंट देखते ही दिमाग में याद है कि हाँ ये तो वो है। समझे? तो ये 4 चीजें हैं, आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है और रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, है ना? और इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जय हिंद।